गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के एसएसटी का ज्योग्राफी वाले पार्ट का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा लैंड, सॉइल एंड वाटर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। ये उसी का पार्ट है एक्चुअली। जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, उसमें लैंड, सॉइल और वाटर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उन्हीं का हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर्स में, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में माम्बा तंजानिया अफ्रीका की रहने वाली एक लड़की की चर्चा है और पीटर न्यूजीलैंड में रहने वाले एक लड़के के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कही गई है। इसमें जो तंजानिया अफ्रीका में जो लड़की की बात कही गई है वो एक डिफरेंट लैंड पे रहते हैं और न्यूजीलैंड में एक डिफरेंट प्रकार की लैंड है। यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है, यहाँ पर रिसोर्सेस बहुत कम है, इनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी बहुत कम अर्न कर पाते हैं। मुश्किल से अपना डेली का जो है ये अपना रिसोर्स तैयार कर पाते हैं, खाने पीने का सामान। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें, यहाँ पर थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज है, लैंड अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्लाइमेट अच्छा है, इसलिए यहाँ पर सामान्य मेहनत करके भी इंसान बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसे पीटर की कहानी उन्होंने बता रखी है, आपकी बुक में थोड़ी पढ़ेंगे आप इसको। तो ये डिफरेंस, मैंने मेनली ये कहने का मतलब है कि बराबर मेहनत कर रहा है इंसान, बराबर ताकत पर है, लेकिन वहां का जो लैंड है, वहां की जो वाटर अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट है, वो डिफरेंट होने की वजह से इनके जीवन स्तर में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। आगे हम पढ़ते हैं लैंड। लैंड मीन्स जो हमारी जमीन है, भूमि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते भी हैं, लैंड जो अर्थ है हमारी टोटली, इसका जो ऊपरी सरफेस है जिसको हम लैंड कह लेते हैं, जमीन कह लेते हैं, भूमि कह लेते हैं, इसका जो 3 पार्ट है वो आपको पता ही है, वो वाटर का वर्ड है, पूरे में पानी पानी है, जल है। इसका जो 1/3 पार्ट है ये लैंड है, ये जमीन है। इस 1/3 पार्ट का भी बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो या तो पहाड़ों में है, या पर्वतों में है, या इतने जो डेजर्ट में है, डेजर्ट एरिया है, या जो सी शोर के एरिया है, वहां इस तरह क्या है जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो सुटेबल नहीं है। बहुत कम पार्ट है जो जहां पर हम खेती करते हैं, मकान बनाते हैं, या हमारे जंगल है, ये छोटा पार्ट है जिसको हम यूज कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, हमारे पास जो लैंड है, यूजेबल लैंड है, उसका पार्ट, उसका हिस्सा बहुत कम है, और उसको हमको किस तरह से, सही तरीके से कैसे यूज करना है, वो हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसका हमें सही उपयोग करें, उसका हम सारे मानव हित में उपयोग करें, ऐसा हम चाहते हैं। अब दूसरा है लैंड यूज। लैंड यूज को जैसा स्टूडेंट्स आप जानती हैं, लैंड यूज माने हम यूटिलाइज कैसे करते हैं लैंड को। हम चाहे मकान बना रहे हैं, चाहे खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे हम रोड बना रहे हैं, चाहे हम हमारे जो जंगल हैं, ये सब तरीके से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जमीन को हम यूज करते हैं। इस यूज के और भी कई कारण हैं, जैसे टोपोग्राफी है, सॉइल है, क्लाइमेट है, मिनरल्स अवेलेबिलिटी है। तो ये कई चीजें हैं जो डिपेंड करता है कि लैंड को हम किस तरह से हम यूज करें, या क्या यूज किस लैंड का हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके। मतलब पॉपुलेशन जहां ज्यादा होगी वहां पर लैंड के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है, और आप अगर आंकड़े देखेंगे तो जहां पर लैंड फर्टाइल है, यूजेबल है, वहीं पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर कम जमीन में ज्यादा उपज हो जाती है, इसलिए वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, यानी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो उस एरिया में ज्यादा हो जाती है। टेक्नोलॉजी जहां पर अच्छी होगी, जहां पर वाटर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, वहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर उपजाऊ बढ़ जाता है जमीन का, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और एक चीज है इसमें स्टूडेंट्स के क्लासिफाइड कैसे, एक और तरीका है लैंड को क्लासिफाई करने का, प्राइवेट लैंड एंड गवर्नमेंट लैंड, मतलब जिसको हम कॉमन लैंड कहते हैं।
प्राइवेट लैंड वो होती है जिसको हम प्राइवेटली यूज करते हैं, यानी केवल व्यक्ति विशेष का, एक व्यक्ति जिस पर मालिक होता है उसको वो अपने तरीके से यूज करता है, वो प्राइवेट लैंड होगी। जैसे हमारी खेती बाड़ी है, या हमारा कोई बड़ा चेक है, या हमारा कोई फार्म हाउस है। लेकिन कम्युनिटी लैंड यानी कॉमन जो हमारे लैंड है, गवर्नमेंट लैंड जिसको हम कहते हैं, उसका यूज सभी लोग करते हैं या सभी के फायदे के लिए है। जैसे हमारे जंगल है, कॉमन में हम जंगल में जाते हैं, जो भी मटेरियल वहां से लाते हैं वो सभी लोग लाते हैं, बराबर फ्रीडम है सबको लाने की, तो उसको हम कम्युनिटी लैंड कह लेते हैं या उसको हम गवर्नमेंट लैंड कह लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स तो लैंड यूज पे जब प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, कम लैंड होती है और ज्यादा उसके अगर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, तो लैंड के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। इससे लैंड का मिसयूज शुरू हो जाता है या ओवर यूज शुरू हो जाता है, और ये दोनों ही तरीके से हमारे लिए हानिकारक होता है। जैसे हमने क्या किया, लैंड के लिए जब ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, उसको पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग, यानी अवैध कब्जा शुरू हो जाता है। और अवैध कब्जे का परिणाम यह होता है कि लैंड बिल्कुल सिकुड़ जाती है, कम होती जाती है। जैसे आपने देखा जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे नदी के किनारे किनारे मकान बनाते जा रहे हैं, जो एक दिन खतरनाक साबित होता है। जंगलों का नुकसान हमारे लिए मुश्किल होता है, क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब इसी का परिणाम है। इसके अलावा स्टूडेंट लैंडस्लाइड्स होता है, सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन आर मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इससे सब कुछ जो हो रहा है ये सब अल्टीमेटली हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। अगला टॉपिक लेते हैं सर, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, मतलब हम लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लैंड को अगर हमें बचाना है तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, हमको एफोरेस्टेशन करना चाहिए, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हमको पानी का अच्छा उपयोग करना चाहिए, हमें रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और ओवर ग्रेजिंग, जो हम पशुओं को बार बार चराते हैं एक ही जगह पर, उससे पौधे बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाते हैं, उसको रोकना चाहिए। ये कुछ मेजर्स हैं जिसको अप्लाई करके हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, सॉइल। सॉइल क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, मतलब सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल अर्थ की है उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल के ही ऊपर हम उसका सॉइल के ऊपर ही हम जो भी हम पौधे लगाते हैं, जो फसलें उगाते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली सॉइल के ही ऊपर हम कर रहे हैं। तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है स्टूडेंट्स हमारे लिए। और फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल कैसे बनती है, इसके ऊपर बुक के ऊपर भी थोड़ा पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले एक्चुअली जो सॉइल बनती है स्टूडेंट्स, वो जो हमारी रॉक्स हैं इसके वेदरिंग से ही बनती है। जब रॉक टूटती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, तो ये कहीं पर एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है। इसके साथ जो ह्यूमस है वो जुड़ के आ जाती है, जो कूड़ा कचरा है ये आके मिल जाता है, और ये फिर सॉइल का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से हमारी सॉइल बनती है। एक सॉइल का जो एक सेंटीमीटर सॉइल है, बहुत ही कम जो सॉइल है, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगाते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं छोटी सी अमाउंट सॉइल को बनने में। सॉइल कोई रातों रात नहीं बन जाती, इसलिए सॉइल को हमें बहुत अच्छे से कंजर्व करना चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, अब इसमें इंपॉर्टेंट रिसोर्स को हम कैसे बचाएं, इसके लिए कुछ मेजर्स हैं, कुछ तरीके हैं यहाँ पर दिए हुए। जैसे मल्चिंग करते हैं, मिट्टी को बचाने के खेतों के चारों ओर या अपने लैंड के चारों ओर मल्चिंग कर देते हैं, मिट्टी को बहने से बचा देते हैं। दूसरा, हम काउंटर बैरियर्स लगा देते हैं, छोटी छोटी दीवारें लगा देते हैं जिससे हम मिट्टी को बचा सकते हैं। रॉक डैम बना देते हैं, मिट्टी के डैम बना देते हैं जिससे मिट्टी को जो बारिश है, बरसात है, उसमें बहने से बच जाती है मिट्टी। इसके अलावा टेरेस फार्मिंग है, जो सीढ़ीदार खेती हमारे पहाड़ों में बनती है, ये भी एक सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका ही है। इंटरक्रॉपिंग करते हैं, काउंटर प्लोइंग करते हैं, शेल्टर बेड्स बनाते हैं, जो हम अपने खेतों के चारों ओर हम क्या करते हैं, ये जंगल की पौधों के लाइन लगा देते हैं, जंगलों की लेयर लगा देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी
बहने से या कटने से या बूढ़ने से बच जाती हैं। इस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो लैंडस्लाइड्स हैं, लैंडस्लाइड की वजह से भी बहुत ज्यादा सॉइल हमारी एक ही बार में नष्ट हो जाती है। इसको बचाने का यही तरीका है एफोरेस्टेशन, जंगलों को लगाना, मिट्टी का भूमि के अंदर जो है कम से कम हम ब्लास्टिंग करें। तो आज का जो सबसे बड़ा कारण है ये हम जो डैम बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, इसकी वजह से मिट्टी के अंदर ब्लास्टिंग होती है जमीन के अंदर, उससे मिट्टी हिल जाती है, ढीली हो जाती है, बारिश होती है, बारिश से वो पानी अंदर चला जाता है और इसकी वजह से वो वहाँ की जमीन खिसक जाती है। ये बड़ा कारण आपका लैंडस्लाइड्स का हो रहा है। तो इन सब को हम अप्लाई करके हम सॉइल को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स वाटर। स्टूडेंट्स एज यू नो वाटर की बहुत बड़ी अवेलेबिलिटी है अर्थ के ऊपर, जिसको इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, जैसा आप जानते हैं। इसका 2/3 जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर कवर्ड है, लेकिन वो पूरा का पूरा सलाइन वाटर है, खारा पानी है, वो हमारे पीने के योग्य या यूजेबल नहीं है हमारे लिए। वो इसका जो 1/3 बचता है, इस 1/3 वाले पार्ट का 2.7% ही केवल फ्रेश वाटर है। और इस फ्रेश वाटर का भी 70% जो पानी है, इस फ्रेश वाटर का जो 70% है वो आइस शीट्स या ग्लेशियर्स के रूप में है, यानी वो भी हमारे किसी डायरेक्ट किसी यूज में नहीं आ सकता। अब केवल वो जो 30% पानी है वही हमारे पास केवल अवेलेबल है, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है या हमारे नदियों में है या हमारे तालाब में है, वो ही हमारे पास केवल, यानी ये समझो कि पूरे वाटर का हमारे पास केवल 1% से भी कम वाटर हमारे सीधे प्रयोग का है, यानी हमारे लायक है, यूज के लायक है। तो इसलिए वाटर का एक बहुत ही प्रीशियस जो रिसोर्स है और बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए हमको इसको बहुत ही सेफली और बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना चाहिए। तो वाटर का यूज जैसे आप जानते हैं, वाटर का कई सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर तो हमारे डेली लाइफ में बोलो, चाहे इंडस्ट्रीज में बोलो, चाहे हमारा दूसरी चीजों में बोलो, बहुत ही जरूरी है पानी। और पानी की उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम पानी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही केयरफुली हमको इसको यूज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेप को, घर के टेप को अगर केवल टपकता हुआ छोड़ देंगे, ड्रॉपिंग स्टेज में भी छोड़ देंगे, तो तब भी उस टेप से 1200 लीटर्स 1 ईयर में खर्च हो जाता है। ड्रॉपिंग एक बूंद, उसको बोलते चलो एक ही बूंद तो है, उससे भी हम 1200 लीटर पानी एक वर्ष में खत्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए ड्रॉपिंग टेप भी हमको इसके लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में तो कई तरह से हम वाटर का यूज करते हैं, और इसीलिए वाटर की जो कमियां हैं, वाटर की जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे कम हो रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी की उपलब्धता कम हो रही है और जनरेशन की आवश्यकताएं बढ़ रही है। तो इसलिए पानी को बचाना, वाटर कंजर्वेशन भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत आवश्यक है। अगर हमको सर्वाइव करना है तो वाटर को कंजर्व करना बहुत ही आवश्यक है। अब वाटर को हम कंजर्व कैसे करें, इसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाटर को कंजर्व करने के कई तरीके हैं हमारे पास, क्योंकि वाटर एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, यानी हम पानी को रिसाइकिल करके फिर से यूजेबल बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको करना ही होता है, इंडस्ट्रियल जो वाटर होता है उस पानी को हम ट्रीटमेंट के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू उसको ठीक करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं और उसको फिर से वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जिससे वो पानी फिर से हमारे यूज के लायक हो जाता है। तो एक तो ये है कि हमको रिसाइकिल करना है वाटर को। दूसरा, हम जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ये कम से कम यूज करें, और अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल वे में यूज करें, और ये कम से कम ये जो कंटामिनेंट्स हैं ये पानी वाटर बॉडीज में तो ना जाए, कम से कम नदियों में ना जाए, तालाब में ना जाने पाए, जिससे हमारा वो पानी बच जाए। तो ये कई तरीके हैं जिससे, और एक इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, हमको एफोरेस्टेशन करना है, यानी जंगलों को, वनों को बढ़ावा देना है, जिससे हमारा जो क्लाइमेट है वो अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो, जिससे हमारा वाटर साइकिल ठीक रहे, कंटिन्यू रहे और वाटर साइकिल डिस्टर्ब ना हो।
क्योंकि जो सैलाइन वाटर है वो वेपोराइज होता है, वो बादलों के रूप में ऊपर जाता है, फिर ड्रॉपलेट्स के रूप में वापस आता है, नदियों के थ्रू, तालाबों के थ्रू, फिर से समुद्र में जाता है। तो इस तरह से हमारा जो वाटर साइकिल है ये अगर कंटिन्यू रहेगा, रेगुलर रहेगा, तो हमारे अर्थ के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पानी की कमी है नहीं हमारे पास। लेकिन इसका जो वाटर साइकिल का जो डिस्टर्ब होना, ये हमारे पानी की कमी को बढ़ावा दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ह्यूमन का जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, ह्यूमन का जो इसके साथ जो हस्तक्षेप है, उससे हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। तो वाटर साइकिल को हम मेंटेन रखें तो वाटर साइकिल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी हमारी।